कंपनियों का खेल देखो, 28 दिन का महीना, मतलब 13 बार साल में आपको रिचार्ज करवाना ही पड़ेगा। यानी गरीब की जेब से हर साल एक महीने की कमाई सिर्फ मोबाइल खा जाता है। दोस्तों, कभी सोचा है पहले लोग फटे कपड़े पहनते थे पर शर्मिंदगी महसूस नहीं करते थे। अब पुराना फोन या डाटा खत्म होना शर्मिंदगी बन गया है। अकेलापन और बेचैनी बढ़ी है। 65% युवा कहते हैं मोबाइल फोन ना हो तो बेचैनी महसूस होती है। क्या आप सोच सकते हैं अगला कदम क्या होगा अगर ये डिजिटल भूख इसी तरह से बढ़ती रही? पहले लोग पेट भरने के लिए मांगते थे, आज लोग मजबूरी में मोबाइल के लिए मांगते हैं। जरा सोचिए, गरीब आदमी अब रिचार्ज के लिए चोरी करेगा, डेटा पैक के लिए ठगी करेगा, मोबाइल खरीदने के लिए फ्रॉड करेगा। पहले भूख इंसान को झुकाती थी, अब मोबाइल फोन इंसान को गुलाम बना रहा है। आप खुद ही बताइए, कभी आपने खुद को या किसी को ऐसा करते हुए देखा है? दोस्तों, आपसे एक सवाल है, आज की दुनिया में रोटी जरूरी है या मोबाइल? जवाब देने से पहले दिल पर हाथ रखकर कुछ देर के लिए सोचिएगा। आपने खुद कितनी बार जरूरी काम और सामान को छोड़कर मोबाइल का रिचार्ज पहले करवाया है? कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरी नहीं, हम सब की सच्चाई है और ये हम सब का सवाल है। आज हाल ये है, बैंक अकाउंट खोलना है तो मोबाइल चाहिए, राशन कार्ड या आधार कार्ड लिंक करना है तो मोबाइल चाहिए, सरकारी योजना का लाभ लेना है तो मोबाइल चाहिए, नौकरी का फॉर्म भरना है तो मोबाइल चाहिए, बच्चों ने होमवर्क करना है तो मोबाइल चाहिए। बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ है आपके काम सिर्फ इसलिए अटक गए हों क्योंकि आपके पास मोबाइल नहीं था या आपका रिचार्ज खत्म हो गया था? पहले इंसान की पहचान उसके दस्तखत से होती थी, आज उसकी पहचान ओटीपी से हो गई है। और ओटीपी तभी आएगा जब आपके पास मोबाइल हो और उसका डाटा हो। मान लीजिए आपके घर में मेहमान आ जाएं, आपके पास सिर्फ 150 रुपए हो, ऐसा हो कि आपका रिचार्ज खत्म हो गया हो और उसकी वजह से आपके जरूरी काम रुक गए हों, तो आप क्या करेंगे? दाल सब्जी पहले लाएंगे या मोबाइल का रिचार्ज करवाएंगे? आप क्या करते, कमेंट में जरूर लिखना। खाना चुनते या रिचार्ज? भारत में 27 करोड़ लोग अभी भी इंटरनेट से दूर हैं। गांवों में 40% घरों में अभी भी स्मार्टफोन सबके पास नहीं है। और कंपनियों का हाल देखो, 28 दिन का महीना, 13 बार एक साल में रिचार्ज, यानी गरीब की जेब से हर साल एक महीने की कमाई सिर्फ मोबाइल खा जाता है। बताइए, ये तरक्की है या मजबूरी? एक बुजुर्ग बैंक गए, बैंक वाले बोले ओटीपी भेजा है। बुजुर्ग ने कहा, बेटा मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं है। अब उनकी पेंशन उन्हीं की आंखों के सामने अटक गई। क्या आपके गांव शहर में भी कोई ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्हें मोबाइल की वजह से इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? बच्चे कहते हैं हमारा होमवर्क व्हाट्सएप पर आता है। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उनका क्या? बताइए, ये कैसा डिजिटल इंडिया है जहां इंसान की कीमत उसके फोन और डेटा पैक से तय होती है? सवाल यह है कि सरकार ने कोई दूसरा विकल्प क्यों नहीं छोड़ा? राशन कार्ड, पेंशन, बैंकिंग सबके लिए ऑफलाइन व्यवस्था क्यों बंद कर दी? स्कूलों में बच्चों को किताबों की जगह मोबाइल का बोझ क्यों डाल दिया गया? फिर कहते हैं मोबाइल फोन से छोटे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। कंपनियों को 28 दिन का खेल खेलने की इजाजत किसने दी? बताइए, कल अगर रिचार्ज खत्म हो जाए और कोई जरूरी काम अटक जाए तो आप अपना गुस्सा किस पर निकालेंगे? सरकारों पर या मोबाइल कंपनियों पर? मोबाइल जरूरी है, हां, लेकिन क्या वो रोटी से ज्यादा जरूरी होना चाहिए? कभी नहीं। आज हाल यह है कि गरीब आदमी भूखा रह सकता है लेकिन मोबाइल के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी वो मजबूरी बन गई है। बच्चे कहते हैं खाना बाद में खाएंगे, पापा पहले डाटा डलवा दो, स्कूल का होमवर्क आएगा। मां बाप कहते हैं सब्जी बाद में लाएंगे, पहले रिचार्ज करवा दो, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे सरकारी कामकाज के ओटीपी और बिल आएंगे। और जब समाज में ऐसे दिन आ जाएं कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत पेट भरना नहीं बल्कि मोबाइल भरना बन जाए, तो समझ लीजिए कि हम गलत रास्तों पर निकल चुके हैं।
दोस्तों, रोटी इंसान का हक है, उसकी जरूरत है। मोबाइल फोन सिर्फ एक सुविधा, लेकिन आज सरकार और कंपनियों ने रोटी को पीछे छोड़कर मोबाइल को आगे लाकर खड़ा कर दिया है। कमेंट में बताइए, क्या आपके हिसाब से यह सही है? क्या आपको भी लगता है कि रोटी से ज्यादा मोबाइल को जरूरी बना दिया गया है?